हेलो गाइस, मेरा नाम है मनीष मेहता और आप लोग का एक न्यू जॉब अपडेट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो टाटा स्टील की तरफ से है एस्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम 2024। तो ये जो रिक्रूटमेंट प्रोग्राम है ये बीटेक वालों के लिए। तो आप लोग अगर टाटा स्टील ज्वाइन करने चाहते हैं और इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे इस वीडियो में हम लोग 1 बाय 1 सारा कुछ कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन आया था टाटा स्टील की तरफ से, ये आया था 14 अगस्त 2024 को। इसमें बेसिकली दो नोटिफिकेशन आया हुआ, एक तो जनरल कैंडिडेट्स के हायरिंग के लिए और एक है स्पेशली फीमेल्स के हायरिंग के लिए। तो अगर आप फीमेल और टाटा स्टील ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसका फीमेल वाला एप्लीकेशन फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं और जनरल वाला भी कर सकते हैं, क्योंकि जनरल वाले में ऐसा कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि मेल ही अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। और फीमेल वाला में तो फीमेल ही बस कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें आपको पोस्ट क्या होने वाला है। इसमें जो भी आप अप्लाई करने के बाद जो भी सेलेक्ट हो जाएंगे उनको पोस्ट मिलने वाला है इंजीनियर ट्रेनिंग का। इसमें 1 ईयर का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा आपका। जॉब लोकेशन ऐसा कुछ अभी मेंशन नहीं है, मतलब पैन इंडिया कहीं भी आपका जॉब लोकेशन हो सकता है, जहाँ पे टाटा स्टील का प्लांट हो, या माइन हो, या फिर कोई सब्सिडरी कंपनी, या फिर कोई पार्टनरशिप में कोई कंपनी हो, कहीं भी आपका हो सकता है। ट्रेनिंग पीरियड सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद आपको इसमें जो पोजीशन मिलेगा वो है असिस्टेंट मैनेजर का। इसमें कौन कौन से ब्रांचेस एलिजिबल है पहले वो हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें इलेक्ट्रिकल के जितने ब्रांचेस है, इलेक्ट्रिकल या फिर उससे सिमिलर जो ब्रांचेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये सब ब्रांच इसमें एलिजिबल है। बाकी और भी ब्रांचेस एलिजिबल है, जैसे कि मैकेनिकल, मेटलर्जी, माइनिंग, मिनरल्स। देन फिर आपका आ जाता है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैकेट्रॉनिक्स। ये सारा ब्रांचेस जो है वो उसमें आपका बीटेक होना चाहिए, बीई या फिर बीएससी इन इंजीनियरिंग। इसमें डिप्लोमा वाले अप्लाई नहीं कर सकते। डिप्लोमा वाले के लिए जो आता है वो जनवरी के टाइम पे आता है, जेईटी जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग। उसमें डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और जो बीटेक किए हुए वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बीटेक किए तो इसमें तो बीटेक का सारा ब्रांच मैंने बता दिया। साथ ही साथ अगर आप इसमें एमटेक या एमएससी किए हुए तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एमटेक या एमएससी किया हुआ है तो इसमें जो एलिजिबल डिसिप्लिन है वो मैं आपको बता देता हूं। तो इसमें आ जाता है जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, रिमोट सेंसिंग एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। और ये 4 जो डिसिप्लिन है ये अगर आप एमटेक या एमएससी किए हुए इन डिसिप्लिन में तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया हुआ है इसमें अप्लाई करने के लिए। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में तो ये लिखा हुआ है कि अगर आप डिप्लोमा के बाद, पहले तो मैं बता दिया कि डिप्लोमा वाले अप्लाई नहीं कर सकते इसमें, लेकिन अगर आप डिप्लोमा के बाद बीटेक कर रहे हैं, अगर कर चुके हैं बीटेक तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप फाइनल ईयर में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। चाहे वो आप लेटर एंट्री के थ्रू कर रहे हो या फिर रेगुलर से बीटेक कर रहे हो, दोनों ही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें परसेंटेज या फिर सीजीपीए जो वो भी मेंशन किया हुआ है। ऊपर से ये फीमेल और मेल, मतलब फीमेल और जनरल कैंडिडेट्स दोनों का नोटिफिकेशन बिल्कुल ही सेम है। अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो उसमें आपका 6.5 सीजीपीए होना चाहिए। अगर आप परसेंटेज में देखते हैं तो उसमें आपका 65% होना चाहिए। अगर आप ट्रांसजेंडर, एसटी, एससी या फिर पीडब्ल्यूडी, तो अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका या तो 6 सीजीपीए होना चाहिए या फिर 60% मिनिमम होना चाहिए। देन आपका एक और पॉइंट है, अगर आप झारखंड या उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, मीन्स आपके पास अगर डोमिसाइल है झारखंड या उड़ीसा का, तो इसमें आपको थोड़ा स्पेशल प्रेफरेंस मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि जो झारखंड और उड़ीसा से बिलोंग नहीं करते हैं उनको हायर ही नहीं किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें हर कोई अप्लाई कर सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत स्पेशल प्रेफरेंस जो है वो झारखंड और उड़ीसा के कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। अब इसमें एज लिमिट का बात कर लेते हैं। जो जनरल कैंडिडेट्स हैं, जो या मेल हो या फीमेल हो, या फिर अगर आप कैटेगरी की बात करें तो जनरल, ओबीसी दोनों इसमें आ जाता है। अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सब कुछ जनरल में आ जाता है। फीमेल और मेल दोनों के लिए एज क्राइटेरिया भी सेम ही है, जो कि 30 ईयर्स होना चाहिए। 30 ईयर्स से अगर ज्यादा हो रहा है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मिनिमम एज जो है 30 ईयर्स आपका, मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट है, इस एप्लीकेशन का लास्ट डेट तो 4 सितंबर है, तब तक आपका 30 ईयर्स इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप इसमें बिल्कुल ही अप्लाई कर सकते हो। और अगेन अगर आप कोई स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो कि यहाँ मेंशन किया हुआ है, जैसे ट्रांसजेंडर, पीडब्ल्यूडी या फिर एसटी एससी कैंडिडेट्स हो, तो इसमें मैक्सिमम एज आपका 32 ईयर्स होना चाहिए। अगर 32 ईयर्स से ज्यादा हो रहा है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें आपको स्टाइपेंड कितना मिलने वाला है। जो 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड होने वाला है उस टाइम आपको 30,000 स्टाइपेंड मिलने वाला है टाटा स्टील की तरफ से। और उसके बाद जब आपका 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाएगा तब आपका जो पैकेज होगा 7 एलपीए का होगा। तो 7 एलपीए लगभग कुछ 58,000 पर मंथ ऐसा कुछ बन रहा है। तो उसमें हो सकता है आपको इन हैंड सैलरी जो है 55 का राउंड मिल जाए। ट्रेनिंग पीरियड में आपको इसमें हेल्थ इंश्योरेंस में मिल रहा है 2,50,000 का। ये सिर्फ इंडिविजुअल आपके लिए ही होगा, आपके पेरेंट्स के लिए या जो भी डिपेंडेंट होंगे उनके लिए नहीं होगा। और उसके बाद जब आप 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाता है उसके बाद फिर आपको अपने फैमिली मेंबर्स को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं अपना हेल्थ इंश्योरेंस। उसके बाद जो इसमें इंश्योरेंस का कवरेज होगा वो हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन अभी जो ट्रेनिंग पीरियड में आपका होने वाला है इसमें मिलने वाला आपको 2.5 लाख का हेल्थ कवरेज मिलने वाला है इसमें हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। और ओपीडी मिलने वाला, ओपीडी कवरेज मीन्स अगर इसमें ये भी हेल्थ इंश्योरेंस है, इसमें अगर आप एडमिट नहीं होते, नॉर्मल जो एक्सपेंसेस होता है मेडिकल का, उसके लिए आपको मिलने वाला है 6,000 रुपीज।
ये एनुअल है, मतलब 1 ईयर का जो ट्रेनिंग पीरियड होने वाला है उसके लिए। फिर आपको और कुछ गाइडलाइंस ऐसे मेंशन किया, वो आप नोटिफिकेशन में पढ़ लेना। बाकी मैं आगे आपको बता देता हूँ। इसमें कोई भी जो एक्सपेंसेस होगा आपका, जैसे कि इंटरव्यू के लिए अगर आपको ट्रैवल करना पड़े, वो कुछ भी ऐसा रिम्बर्स नहीं होने वाला है आपका, मतलब वापस नहीं मिलने वाला, वो आपका ही खर्चा होने वाला है। प्रेफरेंस मांगा जा रहा है ऐसे सिटीज का। फॉर्म फिलअप करते टाइम आपको प्रेफरेंस मांगा जाएगा कि आप किस किस सिटीज में आप जा सकते हो इंटरव्यू के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिलअप कर लेना। फॉर्म फिलअप करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे एक्चुअली मैं टाटा स्टील का जो वेबसाइट है, जहाँ पे नोटिफिकेशन लिंक, जहाँ पे एडवर्टीजमेंट आया, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। वहां पे 2 एडवर्टीजमेंट मिलेगा, एक तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए, एक है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। किसी में भी अगर मतलब जिसमें भी आपको अप्लाई करना होगा उसमें आप चले जाना, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो उसके बाद फिर आपको आएगा, वहां पे आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद फिर अगर आपको अप्लाई करना होगा, वहां पे फिर आपको एक अप्लाई नाउ का बटन मिलेगा, वहां उसके थ्रू आप अप्लाई भी कर सकते हो। अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, 1 बाय 1 सारा आपको फिलअप करना है। अगर आप पे कोई एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस, उसको भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, और आपको रेज्यूमे भी अपलोड करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर आपका जितना भी एजुकेशन 10th 12th और टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, सारा आपको फिलअप करना रहेगा। और जो फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है वो 4 सितंबर है, तो 4 सितंबर, अभी अगस्त चल रहा है, पूरा अगस्त अभी बचा हुआ है, और 4 सितंबर तक जो है ये लास्ट डेट है। तब उसके बाद अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आई एम सॉरी, हो सकता है लास्ट डेट पार हो गया हो, एक बार चेक कर लेना वेबसाइट में। बाकी जो लोग पहले देख रहे हैं वो लोग अभी जाके अप्लाई कर देना 4 सितंबर से पहले। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहले तो आपका इसमें असेसमेंट होगा ऑनलाइन। अब ये सीबीटी मोड पे किसी एग्जाम सेंटर पे होगा, ये तो मुझे पता नहीं, आई थिंक इसमें ऑनलाइन लिखा है, सीबीटी मेंशन नहीं किया है, तो हो सकता है ये आपका खुद अपने लैपटॉप में या सिस्टम में, मतलब अपने घर से दे सकते हो इसका जो असेसमेंट है। उसके बाद आपका इंटरव्यू के लिए आपको ऑनलाइन भी हो सकता है, वर्चुअल इंटरव्यू भी हो सकता है, या फिर आपको बुलाया भी जा सकता है। इंटरव्यू के लिए जो सिटी का प्रेफरेंस है वो तो फॉर्म फिलअप में मंगाई जा रहा है, बाकी आप उस टाइम जब सेलेक्ट हो जाओगे तो पता चल जाएगा आपको क्या करना है। उसके बाद जो भी इसका कम्युनिकेशन होगा टाटा स्टील की तरफ से, वो careers@tatasteel.com की तरफ से होगा। तो इस ईमेल एड्रेस के अलावा अगर आपको किसी और ईमेल से आता है हायरिंग रिलेटेड कुछ टाटा स्टील का, तो आप उसको ऐसे इग्नोर कर देना। तो अगर आपको और भी जॉब अपडेट्स चाहिए तो नीचे आप मुझे अपना क्वालिफिकेशन कमेंट कर सकते, तो उस क्वालिफिकेशन से रिलेटेड अगर कोई और जॉब अपडेट आता है तो मैं इस पर जरूर वीडियोस अपलोड कर दूंगा, या फिर अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है उसके थ्रू आप मेरे व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे कोई भी जॉब अपडेट आता है तो वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा। बाकी अगर उस पर कभी वीडियोस बनाता हूँ तो चैनल पे मिल जाएगा आपको, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।